22, 22 और 22 की बहार है, फागुन का आसार है। अगला महीना फागुन का और ये महीना चुनाव का, चुनावी सरगर्मियों का ये महीना। हालांकि है तो सर्द, लेकिन चुनावी सरगर्मियों के साथ कोई भी ठंड का असर समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। जहाँ पे भी देखो चौराहे पर, चलते रास्ते पर वही चुनावी चर्चा। कौन जीत रहा है, किसको पहनाना है ताज, किसको देना है इस बार मौका, किसको चुनना है अपना जनप्रतिनिधि, किस पार्टी का होगा मुख्यमंत्री, यही चर्चा आम हो चुकी है। इसके पहले भी कोई बात तो ऐसी रही नहीं है कि जो हमने आपको ना बताई हो या आप ना जानते हो, सभी जानते हैं। लेकिन इस बार क्या इस फागुन में केसरिया होली फिर से होगी या लाल होली होगी, जो लाल रंग गुलाल अबीर लगाते हैं, या फिर कहीं बाहर नीले नीले आसमानों की तरफ तो नहीं जाने वाली है। तो ऐसे में आज दुबरा बाज़ार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब, दुबरा बाज़ार में, दीदारगंज की दुबरा बाज़ार में क्या हो रहा है, क्या मंसूबा बना के रखा है आप लोगों ने इस बार किसकी सरकार है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते, भाई साहब बताएं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, आपने हमें समय दिया बोलने का। रही बात, आप दुबरा बाज़ार की बात कर रहे हैं कि दुबरा बाज़ार में लोगों की क्या मंशा है, पूरे दीदारगंज विधानसभा की यही मंशा है। इस बार यहाँ समाजवादी पार्टी जीत के जा रही है। बिल्कुल। चुनौती किससे मान रहे हैं? चुनौती हमारे यहाँ किसी से है ही नहीं, हम पहले से भी मजबूत थे। अखाड़े में 2 पहलवान होते हैं सर, एक पहलवान तो आप हो गए, दूसरा भीड़ किससे रहे? यहाँ से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई। अच्छा, यस। बहुजन समाज पार्टी लड़ाई के बाहर है आपके मुताबिक? हम नहीं कह रहे, जनता तय करेगी, हम कैसे तय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जनता तो रथ यात्रा, जब आपने जिस पार्टी का नाम लिया उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की रथ यात्रा चल रही थी, तो उस समय एक गाना चल रहा था, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। तो क्या वाकई में जनता पुकार रही है या ये केवल आप तक कह रहे हैं? देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है और समाजवादी पार्टी को एक युवराज की तरह जनता देख रही है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने सन 2022 में, जनता पुकारते अखिलेश, तो अखिलेश आ रहे हैं। जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो गई है जनता। मैं कहता हूं कि हर 5 साल में यही आवाज़ सुनने में आता है कि बस अब बहुजन समाज पार्टी से ये जनता त्रस्त है, ये सरकार चली जाएगी, और चली गई। समाजवादी पार्टी से जनता त्रस्त है, सरकार जानी थी चली गई। भाजपा से त्रस्त है, तो कब तक ये केवल सरकारों का फेरबदल भी होगा कि यूपी का वाकई में विकास, जो उम्दा विकास है, वो भी होगा? देखिए, हम लोगों ने तो विकास ही किया। मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिला प्रभारी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने विकास हुए हमारी पार्टी में, हमने लैपटॉप दिए, हमने पीजीआई कॉलेज बनवाए, हमने एम्बुलेंस दिए जनता को, और यही सरकार में डायल 100 हमने दिया। पहले लोग थाने पे जाते थे तो FIR नहीं लिखी जाती थी, लेकिन अब डायल 100 पे आप फ़ोन करिए, डायल 100 आती है आपके यहाँ और आपको थाने पे आपका FIR लिखा जाता है। पहले किसी का कोई सुनता नहीं, क्योंकि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी। बंद करिएगा जरा, तो बंद करिए यार, पीछे खड़ा होइए, खड़ा रहता है, भागत भागत। यहाँ पर सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टक्कर बताई जा रही है, लेकिन और भी जो समीकरण आंकड़े अब तक सामने आए थे वो इस आंकड़े से कुछ अलग ही दिख रहे हैं। और जगह पे समाजवादी पार्टी के वर्कर ये कहते थे कि भैया यहाँ पर जो लड़ेगा सो हमसे लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी हाथी लड़ेगा मुझसे। लेकिन यहाँ पर भाजपा की बात सामने आ रही है। आज बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम समाजवादी पार्टी दीदारगंज में भाजपा को अपना प्रतिद्वंदी मानती है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये साल वाले जो महापुरुष बैठे हैं, इनसे ये बताइए कि वाकई में क्या भाजपा और सपा के बीच टक्कर है या कुछ गणित और बताई जा रही है? नहीं, अब सवाल ही नहीं उठता। 5 साल सरकार बनाए चलाए, तमाम तरह की योजनाओं पे काम हुआ, कोरोना में सही ढंग से डीलिंग हुई, तो भाजपा का सही में वोट बैंक बढ़ा है। और हमें लगता है कि कोई भी लड़ेगा तो समाजवादी और ये बहुजन समाज पार्टी, इनका कोई क्या होगा वो हमको नहीं मालूम, जनता तय करेगी। हम जानते हैं कि भाजपा का वोट % बढ़ा है और भाजपा के कार्य से यहाँ की महिलाएं, यहाँ के नवयुवक
हमें लगता है कि भाजपा मजबूत स्थिति में यहाँ चुनाव लड़ेगी। आप सपा और बसपा, आप लगता है कि भाजपा वाले हैं, भाजपा को समर्थक? हम भाजपा को ही उनके काम से अच्छा, उनके द्वारा किए गए, योगी जी द्वारा किए गए किन्हीं 5 कार्यों का उल्लेख करिएगा सर। नहीं, 5 काम का मतलब उन्होंने 50 काम किया, कोई 5 काम 5 गिना दीजिए सर। रोड का अभी अब ये जो एक्सप्रेस हाईवे है इस पर बहुत अच्छे तरह से काम हुआ है। और कौन सा एक्सप्रेस वे? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर है, मतलब बहुत सारे, मतलब 5 या 6 का मतलब इस पे हुआ है ना, हमको सही जानकारी नहीं, लेकिन रोड का काम जैसे हम भी पहले काम की ही सही जानकारी आपको नहीं है। नहीं। दूसरा काम बताइए। चलिए, अभी जो कोरोना काल में अभी लोगों को राशन वितरण देना फ्री में है, तमाम तरह की योजनाओं पर, मतलब अब हमको इतना भी मतलब ये नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं, लेकिन भाजपा के काम से लोग खुश हैं, ये तय है। अच्छा। और ये सही है कि भाजपा यहाँ से अच्छा लीड करेगी। शुभ नाम सर आपका? रन्नू यादव। रन्नू यादव जी का कहना है। क्या बात है, आजमगढ़ में यादव जी और भी भाजपा? लगता है दिनेश लाल का असर पड़ गया आप पे? अभी नहीं, दिनेश लाल का नहीं, हम खुद काम हमारा भाजपा का अच्छा हुआ है। हमें लगता है कि हिंदुत्व पर भी अच्छा, मतलब ये है कि आज हिंदू अपने मतलब वजूद में है, हिंदुत्व खतरे में था, बहुत तरह के कारण हैं। और मुसलमान में भी वो जो महिला तीन तलाक जो भी है उस पर भी योगी जी ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है। तो तमाम मुद्दे हैं अच्छा। जो बीजेपी को मजबूत करने की। सर जी कह रहे हैं, जो यादव जी हैं ये कह रहे हैं कि 3 तलाक पे काम हुआ है, हमको जो है राहत मिली, हिंदुत्व को राहत मिली है। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? अगर कोई सहमत हो तो हाथ उठाइए, हम उनके पास आना चाहेंगे। अच्छा, अगर नहीं सहमत है तो क्यों, वो भी हाथ उठा दें, हम उनके पास भी आना चाहेंगे। नहीं आना चाहते आप लोग तो कोई बात नहीं, हम फिर से तीसरे व्यक्ति के पास। अच्छा, आप तो, अरे वाह क्या बात है नेताजी। एक बात बताइए, भाई साहब आपके बगल में ही हैं, और आप अपना पहले परिचय बताएं। जी, मैं दिलीप यादव। अच्छा, तो दिलीप यादव जी और वो भी यादव जी, क्या बात है, यहाँ पे बाली सुग्रीव युद्ध चल रहा है क्या दुबरा में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पूरे मैं जिले आजमगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। आपने वो थीम सुनी होगी। देखिए, जनता महंगाई से, बेरोजगारी से और इन सारी जो मूलभूत के दैनिक चीज़ें होती हैं इंसान के लिए, आम आदमी के लिए, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, खाद की जो वस्तुएं हैं, जो महंगाई इतनी चरम पर पहुंच गई है कि जनता वास्तव में त्रस्त है। और इसलिए जनता ने मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने जितनी सेवा करते बने की है, हमने घर घर तक राशन जो पहुंचाया है, और वो भी लगभग 1 साल 6 महीने से ज़्यादा का समय, 1 साल से लगभग 1 साल के आसपास का समय बता रहे हैं कि घर घर राशन मुफ्त गया है। अब इससे ज़्यादा एक गवर्नमेंट कर भी क्या सकती है, ये मतलब वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर। देखिए, हम आपसे बताएं, मैं आपको 200 रुपये का राशन दे दूं और उसके 200 रुपये का राशन दे के मैं अगर आपसे 1000 रुपये ले लूं तो आपका नुकसान है कि फ़ायदा है? बताइए, राशन की बात नहीं है, ये राशन हमको न दे, ये हमको शिक्षा की व्यवस्था कर दें। आज 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे की पढ़ाई पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हर जनता को राशन नहीं चाहिए, जनता को व्यवस्था चाहिए, जनता को रोज़गार चाहिए। आप जनता को रोज़गार दीजिए, राशन मत दीजिए। बोल तो रहे थे कोरोना नहीं होता तो रोज़गार भी दे देते, कोरोना में तबाह हो गए हम। देखिए, कोरोना, अब केंद्र सरकार की बात करता हूँ जी। केंद्र सरकार इस समय लगभग 7 सालों से चल रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा। मुझे नहीं लगता कि 2000 लोगों को रोज़गार मिला होगा केंद्र सरकार की ड्यूटी में। तो ये सब जुमला भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। आपने देखा होगा कोरोना काल में, जैसे कोरोना की बात चल रही है, कोरोना काल में अगर कोई भी व्यक्ति घाटों पे गया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि लाशें गंगा में तैरती हुई दिखी हैं। ये चीज़ सारे लोगों ने देखा है। तो कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया हॉस्पिटल में,
तो ये सरकार क्या दावा करेगी? जो जिनके घर के परिजन कोरोना की वजह से मरे हैं, ऑक्सीजन की वजह से मरे लोगों हैं, से पूछ लेते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पाए, तो कोई व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है। जनता ने मन बना लिया है। 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, अखिलेश आ रहे हैं। आप बताइए किसको ला रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो 3 पार्टी हमेशा यही नाम चर्चा चलती है, भाजपा, बहुजन, समाजवादी पार्टी। तो इन तीनों में आपकी पसंद कौन है? पसंद तो अब पार्टी का अपना अपना सब बोलबाला करते हैं। पार्टी जो है सभी अपने अपना बोलबाला करते हैं, लेकिन सही सरकार। डरिए नहीं, एकदम बेहिचक बिंदास बोलिए। ये कैमरा आपका इंतजार कर रहा है, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो आपको सुनेंगे। बोलिए। भाई मैं तो मजदूर आदमी हूँ, जिसका अच्छा सुनूंगा उसी को वोट दूंगा। मतलब सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं आप लोग लोकतंत्र को कब मानेंगे? आप संविधान में लिखे अपने अधिकार को कब समझेंगे? 70 साल बीत गए इस देश को, 2 दशक से अधिक 21वीं सदी बीत गई। आपके पोते जान गए होंगे, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, पोतों की बात कर रहा हूँ, जान गए होंगे कि वोट किसको देना है, किसके हाथों में खुशहाली है और किसके हाथों में बदहाली है। आप लोग कब जागेंगे? आप लोग बुढ़े भी हो गए, लेकिन आप लोग दूसरी की बातों पे क्यों? अपना कुछ तो सेंस लगाइए। मतदान अपना दान है, अपनी मत दूसरे से पूछ के अगर देते हैं तो ये मतदान नहीं हुआ। सर बताइए, क्या इस बार क्या सोचा है आपने? अब इतना तो मजदूर आदमी जानते हैं कि गए मजदूरी किए, दिन भर आए, शाम को अपने घर में हो गए। वो क्या दुनियादारी से दूर रहते हैं आप बता दीजिए भाई साहब। क्या हम बताई? अरे अब तो हम नए भाई हो। यही है स्मार्ट इंडिया। आप बता दीजिए। समाजवादी जी, अखिलेश किसके लिए आ रहे हैं अखिलेश जी? जनता के लिए आ रहे हैं। जनता को क्या दे देंगे अखिलेश जी? जो भी समझ में आएगा उनके विकास करेंगे जी। पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या विकास किए थे, कुछ तो याद होगा? हाँ जी, बहुत से विकास किए हैं जी। हाँ जी, कुछ तो बताएं। अब उतना याद नहीं है। बहुत नहीं। हाँ, बहुत लगता है कि बाबा की सरकार में 5 साल में सब कुछ भूल गए आप। जी। अच्छा, लेकिन अगली सरकार का इंतजार कर रहे हो, अभी अखिलेश सरकार बता रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई साहब, आपसे जान लेते हैं। आप बता दो कि ये जितनी बातें आ रही, आज भी लोग अपने मताधिकार को नहीं समझ पाए। 75 वर्ष से अधिक बीत गया आज़ादी को, 73 वर्ष हो गया गणतंत्र को। क्या संविधान की ताकत को समझने में कई 100 साल लग जाएंगे क्या भारत को? नहीं, समझने की बात जहाँ तक है सब लोग समझते हैं, कुछ लोग व्यक्त करते हैं, कुछ लोग छुपा लेते हैं। लेकिन मेरी राय है, मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। आज आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं, समाजवाद की परिभाषा यही बताना पड़ेगा। आज आपको लोहिया का सिद्धांत बताना पड़ेगा आपको, और समाजवाद का सिद्धांत कहता क्या है आगे चल के करने के लिए। समाजवाद का तो मेरे हिसाब से यही सिद्धांत है कि पूरे समाज को इकट्ठा लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। ये तो नारा मोदी जी का बता दिया आपने। नारा था, लेकिन ये समाजवाद की परिभाषा मैं बता रहा हूँ। अच्छा कि यहाँ लेकिन सारे वर्ग, यहाँ हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलना है। ये नहीं कि मैं हिंदू खतरे में है और मुस्लिम अलग है, ये है वो है, ये बात तो आपके हिसाब से क्या वाकई में हिंदू खतरे में है, वो लोग जो कहते हैं? अरे हिंदू तो हम भी हैं। हाँ। तो हमको तो खतरा नहीं महसूस हो रहा है किसी मुसलमान से या किसी और से। हाँ। तो फिर इस तरीके से बात क्यों आती है सामने? वही भाजपा वालों को क्या लग रहा है क्या नहीं, वो अपना एक एजेंडा बना के रखे हैं। अच्छा, कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे इससे क्या उनका फायदा होता है क्या? अब वो हिंदुत्व कार्ड खेल के ही पिछली बार आए हैं। अच्छा, मतलब आप भी मान गए कि धर्म और जाति की राजनीति विकास से कहीं उम्दा पैदावार यहाँ पे मतों की करती है। मतदान अगर लेना है, वोट लेने हैं तो जाति पे बात करो, धर्म पे बात करो तो मत आएंगे। भाई साहब, अगर आप सेकुलर होने का वादा करते, आपके नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, और भाई साहब आपसे भी, आप लोगों ने भी सपा का ही बोला था ना स्लोगन, तो आपसे जान लेते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमको धर्म संप्रदाय जाति से मतलब नहीं। तो क्या ऐसी कंडीशन में जहाँ जाति संप्रदाय बहुत मायने रखती हो वोट के लिए, वहाँ कैसे आएंगे अखिलेश? देखिए, जो हमारी गंगा जमुना की तहजीब है और ये हमारे देश की और हमारे समाज की एक सबसे बड़ी सभ्यता होनी चाहिए कि हर धर्म को सबको साथ लेके चलें, ना हिंदू हो ना मुसलमान हो। देखिए, हम लोग इसी समाज में रहते हैं और चाहे मुस्लिम धर्म के हों चाहे हिंदू धर्म के हों,
रही बात जो बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व खतरे में है, ना हिंदुत्व कभी खतरे में था, ना है और ना रहेगा। ये तो बीजेपी के लिए केवल एक मुद्दा है, सत्ता पाने के लिए हिंदुत्व का हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ना हिंदू कभी खतरे में था ना रहेगा। रही बात मुद्दे की, बात होनी चाहिए, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। जनता को क्या चाहिए? जनता को महंगाई से निजात चाहिए, डीजल पेट्रोल सस्ता चाहिए, खाद की वस्तुएं सस्ती चाहिए। आप बात देख लीजिए, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ सर। आप सुने, अभी जो आपने एक चाचा हैं उनसे आपने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं मज़दूर आदमी हूँ। वो मज़दूर आदमी है, ये दैनिक मजदूरी उनकी 300 रुपये वो पाते हैं। 300 रुपया में शाम को आएंगे, दाल लेने जाएंगे तो 180 रुपया किलो है। सरसों का तेल लेने जाएंगे तो भी 200 रुपये के आसपास से। बताइए, वो आदमी केवल खाद की वस्तुएं लेके घर पे जाता है, क्या 10 रुपये उसके जेब में बच के जाता है? जब आदमी के जेब में 10 रुपया बचेगा नहीं तो उसकी आय कहाँ से बढ़ेगी? केंद्र सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर व्यक्ति, आम आदमी की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी हो ना, देखिए हम लोग आम आदमी हैं, किसान भी आम आदमी होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप पूछिएगा सवाल कि ये आदमी की आय दुगनी हुई कि नहीं, किसानों की आय दुगनी नहीं। मैं समझता हूँ कि आय जो दुगनी होने की बात हो रही थी, वो आय जो उनके पास थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास कोई इनकम नहीं है, कोई भी जो भी कमाने खाने वाला, सारे लोग परेशान है इस सरकार में। भैया आखिरी सवाल रहेगा, एक सवाल रह जाता है क्योंकि समय जो है ना वो गवाही नहीं दे रहा है कि आगे और भी 10 मिनट बढ़ाया जाए। हम कहते हैं भाई साहब, आपसे सवाल हमारा रहेगा, समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ दिनों में ऐसे टिकट निर्धारित हुए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं और दीदारगंज के ही कार्यकर्ताओं ने बोला है, किराकत के ही लोगों ने बोला है कि हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा जो अखिलेश जी भेजे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? कई विधानसभाओं में अफरा तफरी मची हुई है। फूलपुर पवई की अगर बात की जाए तो पूरे संगठन ने इस्तीफा दे दिया। क्या समझते, कैसे ये डैमेज कंट्रोल अगर करेंगे भी तो सपा के लोग कैसे करेंगे? हमको तो कुछ डैमेज कंट्रोल नहीं दिख रहा है जनता की राय के हिसाब से। हम भी क्षेत्र में अपने एरिया में देख, सोशल मीडिया पे ये हमारे एरिया में आपको बता दूं, कमलकांत जी आए हैं, यहाँ कोई बिरादरी वाली बातें नहीं है। सब लोग अपने क्षेत्र का बच्चा समझ के इधर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे एरिया में। यहाँ चाहे छोटे कास्ट के हों, चाहे बड़े कास्ट के हों, चाहे हिंदू मुस्लिम, कोई बात ही नहीं है। सब कमलकांत भैया को